यस्तो यते श्रुतिगणे निपुणे रजस्रम् सम्पूज्यते क्रतुगते प्रणते क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्विहारिचरणं शरणं प्रपद्ये। श्री राधे। आज की इस यात्रा में प्रवेश करने से पूर्व आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु को मेरा प्रणाम। आज की इस वार्ता में, इस यात्रा में हम नारद जी द्वारा जब भक्ति महारानी से पूछा गया कि आप कौन हैं, आपका ये वृतांत कैसे हुआ, ये सारा वृतांत, ये दृष्टांत हमें सुनाइए, तो उसकी चर्चा है। तो भक्ति महारानी ने क्या उत्तर दिया, इसकी आगे चर्चा है। और आज की यात्रा में हम 45वें श्लोक से लेकर और 55वें श्लोक तक आज 11 श्लोक की यात्रा रहेगी। पहला श्लोक आज का प्रथम कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। भक्ति महारानी कहती हैं कि अहम भक्तिरिति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, भक्ति के रूप में, भक्ति के नाम से मैं विख्यात हूँ। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो, और ये जो दो वृद्ध पुरुष हैं ये मेरे पुत्र हैं, और इनका नाम ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कलिकाल के प्रभाव से, हे देवर्षि, कलिकाल के प्रभाव से ये दोनों पुरुष, ये दोनों जो मेरे पुत्र हैं, ये दोनों जर्जर हो चुके हैं। और ये सब जो तुम्हारी सेवा में है ये कौन है? जब देवर्षि नारद ने पूछा तो भक्ति महारानी ने उत्तर दिया कि गंगाध्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेय सेविताया सुरेरपि। ये गंगा आदि नदियां हैं, और इन गंगा आदि नदियों के द्वारा सेवित होने पर भी, जो आसपास चंवर ढुला रही हैं, इनके द्वारा सेवित होने पर भी मेरे चित्त को, मेरे मन को शांति नहीं है, सुख नहीं है। कि इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधनं वार्ता मे वितत्ताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनो। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान कर दो। क्या कथा है? तो आगे के श्लोक में कहा कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे जाकर और बुढ़ापा, वृद्धावस्था ने घेर लिया। गुर्जरे जीर्णतां गता। आगे तत्र घोर कलेर्योगात् पाखंडे खंडितांगका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। वहाँ घोर कलियुग के, कलिकाल के प्रभाव से पाखंडियों ने अंग भंग कर दिया भक्ति का, और चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण पुत्रों के साथ दुर्बल, निस्तेज हो गई। फिर जब निस्तेज हो गई तो नवयुवती कैसी हुई, उसका आगे अगले श्लोक में वर्णन है कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठत रूपावतु सांप्रतम।
जब वृंदावन में आई, वृंदावन पहुंची तो वृंदावनम पुनः प्राप्य, वृंदावन में जब भक्ति महारानी पहुंची तो पुनः नवयुवती हो गई। उनकी वृद्धावस्था का निवारण हुआ, परंतु वहाँ पर ज्ञान और वैराग्य जो उनके पुत्र हैं उनका निवारण नहीं हुआ, वे वृद्धावस्था में ही रहे। अगले श्लोक में कि इमो तु शयितावत्र सुतो में क्लिश्यते श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। किंतु सामने पड़े हुए जो मेरे दोनों पुत्र हैं थके मांदे दुखी हो रहे हैं। भक्ति महारानी बोल रही हैं कि ये दोनों थके मांदे दुखी हो रहे हैं और अब ये स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि जिस माँ के सामने उसके पुत्र वृद्धावस्था में जर्जर निस्तेज होकर रहें, वो माँ वहाँ कैसे रह सकती है। तो इसीलिए महाराज देवर्षि नारद ने यह उद्योग किया कि इस श्रीमद् भागवत के माध्यम से आगे के श्लोकों में आप श्रवण अध्ययन करेंगे कि उन दोनों की भी जो वृद्धावस्था थी, जरावस्था थी, उसमें प्राण फूटे और उसे जाने से रोक लिया। कि जरर्थत्वं समायातो तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतो वृद्धा विमोकुतः त्रयाणां सहचारित्वा द्वे परित्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति। तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। फिर ये विपरीतता क्यों है? होना तो नहीं चाहिए, पर माता बूढ़ी हो, पुत्र तरुण, ऐसा हो तो समझ में आता है, परंतु माता तरुणी और पुत्र बूढ़े। तो इसीलिए आगे के श्लोक में कहा कि अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योग निधे धीमन कारणम चात्र किम भवेत्। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से इस अवस्था पर शोक करती हूँ और आप परम बुद्धिमान योग निधि हैं देवर्षि, इसका क्या कारण हो सकता है, कृपा कर मुझे बताइए। तब नारद जी ने कहा, और ये आज की यात्रा का अंतिम श्लोक है कि ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमे तत्त्ववानघे न विषादस्तहिव्या कार्यो हरिः शं ते करिष्यति। कि हे साध्वी, हे भक्ति, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ और तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हें उन्हीं की शरण में नित्य रहना चाहिए। आज की इस श्रृंखला को यहीं विराम। सभी का कल्याण हो और इससे जुड़े रहें। श्री राधे।